Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinod Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। हम ज़्यादातर इस टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन एग्जामिनेशन में हमसे ये पूछा कुछ जाता है और हम लिख के कुछ आ जाते हैं। आज हम डिफ्रेंशिएट करेंगे मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के बीच और जानेंगे बेसिकली क्या अंतर है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम चलेंगे कुछ फैक्टर्स को लेके और उन फैक्टर्स के आधार पे हम जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर मेजरमेंट में क्या है और इवैल्यूएशन में क्या है। तो चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं टेबल के साथ। तो ये कहते हैं कि सबसे पहले जो फैक्टर आ रहा है वो पर्पस है। तो जो मेजरमेंट का पर्पस है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में जब हम किसी की क्वालिफिकेशन को बताते हैं या किसी चीज को असाइन करते हैं नंबर के फॉर्म में, डिजिट के फॉर्म में, तो उसको हम मेजरमेंट में डालते हैं। जबकि इवैल्यूएशन जो होता है वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, यानी कि आप उसको गुणात्मक रूप में और कहीं ना कहीं आप उसको परिमाणात्मक रूप में, दोनों में ही ले सकते हो। मेजर डिफरेंस पर्पस का ये है। नेचर अगर बात करें तो जो मेजरमेंट है ये ज्यादा फॉर्मल है और जितने भी आपके फॉर्मल एग्जामिनेशन होते हैं वहां पे हम मेजरमेंट को यूज करते हैं। जबकि इवैल्यूएशन जो होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों ही रूप में हो सकता है और इसमें एक्यूरेसी थोड़ी सी हमें कम देखने को मिलती है, जबकि जो मेजरमेंट होता है वो थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये जो है ज्यादा वैलिड है, रिलायबल है, ऑब्जेक्टिव इसके स्टैंडर्डाइज है। जबकि ये जो आपका इवैल्यूएशन है ये इसमें ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी देखने को मिलती है। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन जो मेजरमेंट में है डायग्नोसिस है, रिसर्च है, प्रोग्नोसिस है, यानी कि जब हम किसी चीज को फाइन क्वालिटी में जानने की चेकअप की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर हम मेजरमेंट का सहारा लेते हैं, ना कि इवैल्यूएशन। एंड इवैल्यूएशन जो है सेलेक्टिंग, ग्रेडिंग, किसी चीज को सेलेक्ट करना, ग्रेड देना, प्रेडिक्शन करना, गाइडेंस करना, वहां पे हमारी हेल्प करता है इवैल्यूएशन। टूल्स की बात करें तो मेजरमेंट के जो बेसिक और जो टूल है इसके अंतर्गत आते हैं वो इंटेलिजेंस टूल है, अचीवमेंट टेस्ट आता है इसके अंतर्गत, एप्टीट्यूड टेस्ट आते हैं। वही इवैल्यूएशन के अंतर्गत इन्वेंट्री आती है, रेटिंग स्केल आती है, इंटरव्यू आते हैं, क्वेश्चनर। तो यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि दोनों जो टूल है उसमें भी कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी का अंतर हमें देखने को मिलता है। तो इसके साथ ही साथ कुछ और भी इसके डिफरेंस है, आइए जानते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि हम बात कर रहे थे स्टूडेंट, कुछ फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे इसके बाद आगे हम चलें तो मेजरमेंट इवैल्यूएशन को टेक्निक फैक्टर डिफरेंट करती है एक दूसरे से। तो टेक्निक्स की बात करें तो ऑब्जर्वेशन एंड रिटन फॉर्मेट में हमें मेजरमेंट ज्यादातर देखने को मिलता है, जबकि ये जो होता है रिकॉर्ड, रेटिंग स्केल एंड ओरल हमें ज्यादा देखने को मिलता है। यानी कि इवैल्यूएशन जब हम किसी चीज का करते हैं तो मौखिक रूप से कर देते हैं, लेकिन लिखित फॉर्म में हम मेजरमेंट करते हैं। मेथड की बात अगर करें तो इसकी टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन है, वहीं इसका इंटरव्यू, क्वेश्चन एंड ऑब्जर्वेशन है। स्केल की बात करें तो इसकी जो स्केल है वो स्टैंडर्डाइज स्केल है, इक्वल इंटरवल रेशियो, जिसमें कि 0 पॉइंट होते हैं, जबकि इसमें आपके नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल या रेशियो तक भी हम करते हैं। यूजर जो है बिहेवियरल साइंस में हमें ज्यादा देखने को मिलता है मेजरमेंट का, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में, हाइपोथेसिस में हमें ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि इसका कैरियर गाइडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस में हमें ज्यादा देखने का यूजेस मिलता है। स्कोप की बात करें तो नैरो है, क्योंकि एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड हो जाता है तो बहुत ज्यादा वाइड हम इसको नहीं बैठा सकते हैं। जबकि इवैल्यूएशन को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक या एक्यूरेट नहीं होता है, तो इसकी जो फील्ड है या दायरा है वो अपने आप में बढ़ जाता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। हम कंफ्यूज होते हैं एग्जामिनेशन में और हमसे मेजरमेंट पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं हम इवैल्यूएशन का जवाब दे देते हैं और इवैल्यूएशन पूछा जाता है तो मेजरमेंट लेके आते हैं। बट आई होप आज की वीडियो के बाद हम इस चीज को क्लियर करेंगे और आई वी हैव दिस, ये जितने भी फैक्टर हैं ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको भी हम अपने लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर के तौर पे हम वहाँ पे एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो हेल्पफुल होगी। मिलते हैं स्टूडेंट अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।